आपने कभी सोचा है कि एक बहुत बहुत पुरानी कहानी आज दुनिया के सबसे बड़े तनाज़ों में से एक की जड़ कैसे हो सकती है? आइए इस कहानी को खोलते हैं और बनी इसराइल की शुरुआत और एक मुक़द्दस सरज़मीन पर उनके हज़ारों साल पुराने दावे की तारीख़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये बनी इसराइल हैं कौन? देखिए, हमारी जो माख़ज़ी मालूमात हैं वो बताती हैं कि ये एक ऐसी कौम की कहानी है जिनकी पहचान सदियों पुराने तनाज़ों से जुड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? अगर आज फ़लस्तीन की सूरत हाल को समझना है ना, तो हमें सिर्फ कल की खबरों में नहीं बल्कि हज़ारों साल पीछे जाना पड़ेगा, एक ही ख़ानदान की कहानी में। तो ये कहानी शुरू होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, उनके ख़ानदान से, जहाँ से आगे चलकर दो बहुत अहम शाखें निकलती हैं जो तारीख़ का रुख बदल देंगी। और देखें, यहीं पर कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। हज़रत इब्राहीम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक, जो मुख्तलिफ माँओं से थे, और इन दोनों ने ही दो अलग अलग नस्लों की बुनियाद रखी, जिन्होंने आगे चलकर इस पूरे खित्ते की तारीख़ लिखी। अच्छा, अब कहानी का रुख हज़रत इसहाक की नस्ल की तरफ मुड़ता है। इनके एक बेटे थे याकूब, जिन्हें एक और नाम भी दिया गया था इज़राइल, और हमारे माखद के मुताबिक उसका मतलब है अल्लाह का बंदा। चलें अब इस वाक़े की तरफ आते हैं जो माखज़ के मुताबिक आज के इस पूरे तनाज़े की जड़ है। ये ख्वाब की कहानी है, एक ऐसा ख्वाब जिसने एक पूरी कौम के दावे को शक्ल दी। हुआ यूं कि हज़रत याकूब अपने भाई से किसी झगड़े की वजह से अपना घर छोड़कर जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने उनकी पूरी नस्ल की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो इस ख्वाब में वादा क्या था? वादा ये था कि ये ज़मीन मैं तुझे और तेरी औलाद को दूंगा, और यही वो वादा है, यही वो बुनियाद है जिसे बनी इसराइल यानी यहूदी कौम आज फ़लस्तीन पर अपने इल्हामी हक़ के तौर पर पेश करती है। तो इस वादे के बाद हज़रत याकूब, जिनका नाम इज़राइल भी था, उनके 12 बेटे हुए, और इन्हीं 12 बेटों से बनी इसराइल या इज़राइल की औलाद के 12 कबीलों का आगाज़ हुआ। और ये 12 कबीले जो सब एक ही दादा की नस्ल से थे, यही मिलकर एक कौम बने। असल में बनी इसराइल की जो पूरी कौम है उसकी बुनियाद यही 12 कबीले थे। अब आगे चलकर क्या होता है? इन्हीं कबीलों की नस्ल में से एक के बाद एक पैगंबरों का एक तवील सिलसिला शुरू होता है। माखिज़ बताता है कि उन्हें इस कौम की रहनुमाई के लिए भेजा गया था। और इस सिलसिले में कौन कौन शामिल है? हज़रत यूसुफ, फिर हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान, और आखिर में हज़रत ईसा तक। ये सभी अजीम हस्तियां बनी इसराइल ही की नस्ल से थीं। अच्छा, आपको हज़रत याकूब का वो ख्वाब याद है? तो माखज़ ये बताता है कि ठीक उसी जगह पर जहां उन्होंने वो ख्वाब देखा था, एक बहुत ही मुक़द्दस इबादतगाह की बुनियाद रखी गई। इसे बैतुल मुक़द्दस कहा गया। फिर इसे हज़रत दाऊद ने दोबारा बनवाना शुरू किया, और आखिरकार उनके बेटे हज़रत सुलेमान ने इसे मुकम्मल किया, और ये हैकल सुलेमानी कहलाया। तो अब सवाल ये है कि ये सारी पुरानी तारीख़, ये ख्वाब, ये वादा आज यरूशलेम और फ़लस्तीन की कशीदगी से सीधा सीधा कैसे जुड़ा हुआ है? आइए इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो माखज़ के मुताबिक इस पूरे तनाज़े की जड़ एक ही ख़ानदान की दो शाखों के दो मुख्तलिफ दावे हैं। एक तरफ बनी इसराइल का अपनी वादा की हुई ज़मीन पर इल्हामी हक़ का दावा है, और दूसरी तरफ बनी इस्माइल का आखिरी पैगंबर पर ईमान जो उनकी नस्ल से थे। और यही वजह है कि ज़मीन का ये एक टुकड़ा 3 बड़े मज़ाहिब के लिए इतना ज़्यादा मुक़द्दस क्यों है। यहूदियों के लिए ये वो ज़मीन है जिसका वादा किया गया था। ईसाइयों के लिए ये वो जगह है जहां हज़रत ईसा ने तालीम दी, और मुसलमानों के लिए ये क़िबला अव्वल भी है और मेराज का मुकाम भी। तो आखिर में कहानी क्या है? ये कहानी है 2 भाइयों की औलाद की, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल की नस्ल की, जिनकी तारीख़ एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि आज उसी की वजह से वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो एक कदीम वादा और एक जदीद तनाज़ा। सवाल ये पैदा होता है कि जब तारीख़ ही किसी दावे की बुनियाद बन जाए तो फिर किसकी कहानी को सच माना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख़ में कितनी ताकत है कि वो आज भी हमारी दुनिया की शक्ल बना रही है।